नमस्कार। जैसा आपको विदित है कि गुरुवार रात को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं ईडी की गिरफ्तारी का जो मामला है, कथित तौर पर जो शराब घोटाला चल रहा था, उसमें जैसा जानकारी है कि 9 सम्मन के बाद 10वां सम्मन केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली को जब देना था तो उसी समय लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हमारा एक सवाल ये है कि अगला नंबर किसका होगा, यानी कि जिस तरह से अन्य जो संगठन हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बढ़ती उपलब्धि जनता के बीच में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा उनको सहन ना कर पा रही हो, या वाकई ये जो घोटाले हैं इनमें इसी दौरान, यानी जब लोकसभा के चुनाव सर पे हैं तो इसी दौरान इन आप नेताओं की गिरफ्तारी करनी हो। क्योंकि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह व जो है सत्येंद्र जैन जैसे जो आप पार्टी के नेता हैं वो ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। अब जब इस तरह की कार्रवाई भाजपा कर रही है तो कहीं ना कहीं पंजाब जैसे बड़े राज्य में, दिल्ली जैसे बड़े राज्य में इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो है सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलने वाला है या भाजपा को मिलना तय है। दूसरी बात समझने की क्या है कि जिस तरह ईडी की रेड, यानी पूरे भारत में जब भाजपा कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता पे अपनी कार्रवाई के अंतर्गत जब रेड उन नेताओं पे मारी जा रही है, तो वहीं आम जन में यानी पब्लिक में ये आवाज़ भी छुपी नहीं है कि इस तरह की तानाशाही आखिर कब तक चलेगी। क्यों कि जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि पिछले 10 सालों में जब से भाजपा राजपाट में आई है, तब से जो नेता भाजपा में रहे हैं या जो नेता भाजपा को छोड़ चुके हैं या जो नेता भाजपा में अब फिलहाल राजपाट कर रहे हैं, उनमें बहुत से नेता ऐसे भी हैं, बहुत से मंत्री, बहुत से विधायक ऐसे भी हैं जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी और आज वो अनंत संपत्ति के मालिक हैं। यानी लोगों में जो आवाज सुनाई दे रही है, या हमारा ये सवाल है कि आज तक उन लोगों पे, यानी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें ईडी की रेड क्यों नहीं मारी गई? क्या चुनाव में भाजपा इतनी डर गई है कि ईडी की रेड जो लोग जो सत्ता में चल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आप पार्टी के नेता हैं और उनका बोलबाला पंजाब में भी है और दिन प्रतिदिन वो प्रगति पे भी चल रहे हैं, भले ही घोटाले ये चीज़ें अलग है, लेकिन क्या उनकी इस उपलब्धि से भाजपा कहीं ना कहीं डर रही है, जो ऐसा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है? बता दें यहाँ आपको कि कल यानी गुरुवार की रात को लगभग 2 घंटे की भारी पूछताछ के बाद जब 10वां सम्मन देना था तो वहाँ अरविंद केजरीवाल की भारी पुलिस की तैनाती में गिरफ्तारी की गई है। और नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे भी, भले ही जेल से क्यों ना राजपाट उनको करना पड़े। एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है।
अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। लोगों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, भले ही किसी तरह के घोटालों में किसी तरह की भी सजाएं भाजपा इन लोगों को, यानी कोई भी वो पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उनको दे रही है, लेकिन दूसरा जो दृष्टिकोण लोगों का बन रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, जनता जनार्दन को, कि अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। ईडी के छापे लगवाए जा रहे हैं और अन्य नेताओं को जो मशहूर हैं, जिनका लोकमत ज्यादा है या जिनको बहुमत मिलने वाला है, उनको सीधे तौर पे उन घोटालों का सहारा लेके उनको जेल में डाला जा रहा है। यानी हमारा अब आज का जो सवाल है वो यही है कि अगला नंबर किसका होगा। नमस्कार। सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात, और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है। ये चीजें सब पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खास तौर पर निवेदन करूंगा, जो कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी। आप जरा ये भी देख लीजिए कि ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में आया है। आप ये नैतिकता का सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, मगर आप ये सोचिएगा मन में कि खुशियां तो आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मना रहे हैं और पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।